ओम सनातनी शांति। सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा एक रस, एक मत और माता पिता बाप दादा और परिवार के स्नेह के प्रेम के लगन में मगन रहने वाले आप श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। शुभ प्रभात। आज का होमवर्क पवित्र श्रेष्ठ संगठन की जो शक्ति है, वो एक संकल्प, एक ही संकल्प की शक्ति। एक संकल्प, वो कौन सा संकल्प? जो संग में रह करके कल्प में एक बार वो संकल्प लेते हैं और देते भी हैं। जैसे हम सभी गीतों के माध्यम से उस स्मृति को आज भी जागृत रखे हुए हैं, जीवित रखे हुए हैं, संजोए हुए हैं अपने हृदय देश में। समय समय पर गीत के माध्यम से, दोहे चौपाई के माध्यम से हमारे उन शास्त्रों में कैद है वो यादगार जो अमर है, अमर बना। जैसे माँ को वचन पिता ने दिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता को जो तुमने दिया। संकट में है आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता को जो तुमने दिया। ऐसे ही बच्चे माँ को वचन दिए हुए हैं, धरती माता को, माँ भारती को, यज्ञ माता को, तो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो कौन है सपूत? जिन सपूतों को भारत पिता जिम्मेवारी दिया कि लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। तो संभालने से पहले संभलना पड़ता है। तो ये जो संगठन है अपना परिवार का, प्रवृत्ति का, इसमें हम सभी का एक ही संकल्प होना चाहिए। एक ही का संकल्प सबके अंदर होना चाहिए। ऐसे तो जो अपने पढ़ाई में, शिक्षा में जो होमवर्क दिया गया वो यही था
कि जब शरीर को आपने दे दिया, अपने मन को ही दे दिया, सरेंडर कर दिया, तो श्रीमत के वरखिलाफ या अलग जो बाप दादा की श्रीमत मिली हुई है उससे अलग आप संकल्प नहीं कर सकते। पूरा समर्पित कर दिया है ना, पूरा सरेंडर कर दिया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन बाप को दिया है, आंख किसी और को दिया, कान किसी और को, मुख किसी और को, पैर किसी और को। पूरा सरेंडर किया है ना। टोंट मारी है शक्ति। सरेंडर की परिभाषा बहुत ही गुहे है, उसको आगे चलकर बतावेंगे। जैसे एक समय पर एक ही व्यक्ति बोलता है भारत माता की, तो ढेर सारे होते हैं, उनको सिर्फ जय बोलना होता है, जय। एक समय पर वक्ता एक ही होता है, श्रोता अनेक होते हैं, और श्रोता श्रवण करके सुनने समझने के बाद करने वाले बहुत कम होते हैं। समझ में आया? सुनने वाले ज्यादा होंगे, समझने वाले कम, और करने वाले उससे भी कम। एक परिवार में एक की मत जो बाबा होते हैं, कल वाणी में आया, मदर फादर ब्रदर सिस्टर आदि आदि, मना बाबा दादी माता पिता भाई बहन 6 संबंध, और एक हो गया समय की शक्ति, जो ये, और लवर भी ले लीजिए, लवर को ले लीजिए, 7 संबंध। इसके ऊपर हमारा जो समय की शक्ति है, इस 7 संबंधों को जोड़ के रखती है, संजो के रखती है। यही 7 संबंध है, इस सर्व संबंध में आ जाता है। बाकी दुनियावी ढेर सारे संबंधों को नहीं लेना है लिस्ट में, ये सर्व संबंध है। और ये सर्व संबंध है जिससे प्राप्ति एक ही संबंध में हमें समा देना होता है। शिक्षा पीरियड में थोड़े समय के लिए धैर्य रखते हुए, धीरज रखते हुए वैरागी बन जाएं, निर्मोही बन जाएं, नष्टो मोहा बन जाएं, उतने समय के लिए वनवाह में चले जाएं, वनवास में चले जाएं, और अपने संकल्पों को माता पिता के संकल्पों में समा दे। कैसे बोलते हैं, तुम मुझे खून दो तो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो कौन सा खून मांगा था बापूजी ने? अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों का खून दे दो, अगर आजाद होना है तो। मना अनेक संकल्प नहीं करो, इससे हम खुद कमजोर होते हैं और हमारे माता पिता बाप दादा भी कमजोर होते हैं। इसलिए वर्तमान समय कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तो पिता की है। मातृत्व शक्ति खुद ही इच्छा शक्ति है, तो बच्चों के अंदर भी इच्छा है, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन थोड़े समय के लिए इन इच्छाओं को, परीक्षा के समय इन इच्छाओं को माता पिता बाप दादा में कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अपनी इच्छा न रख के उसके ऊपर छोड़ दें, और हम सभी से अच्छा फैसला होगा। शायद हम वहां तक नहीं देख पा रहे हैं जहां तक बाप दादा देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, समझ रहे, क्योंकि जो जितना ही ऊपर होता है उससे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। जितना ही आप ऊपर चले जाओ, ऊंची स्टेज वालों को बड़ी बड़ी बातें छोटी दिखाई देती है।
कभी हमको सरल और सहज होता है हमारे इस जीवन में। रिवीजन रियलाइजेशन के समय थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय रहा हुआ है अपने संकल्पों को, जो एक का संकल्प जो हम वचन दिए हैं, वादा किए हैं कि दिन को भी अगर तुम कहोगे रात है तो हम रात कहेंगे। ये तो प्रेम में ही होता है, जिद से तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों दिन है तो हम दिन ही कहेंगे, रात क्यों कहें। ऐसी स्टेज बना लें कि जो वो कहें, भले कुछ समय के लिए हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये तो वैसे है, लेकिन नहीं, वर्तमान समय उसी की जरूरत है। क्योंकि हर माता पिता अपने पास्ट के लाइफ में जो दुख झेले हुए होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि बच्चे उस रास्ते से गुजरें, नहीं चाहते कि बच्चे वो करें। वो अनुभवी होते हैं, लेकिन आजकल जैसे लौकिक संबंधों के बीच में माता पिता, दादी दादा, बाबा का बात, दादी दादा, माता पिता की बातें बच्चे उतना धैर्यता से नहीं सुन रहे अपने अनुभव के आगे उनको। क्योंकि आजकल का कल्चर जो है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें आगे बढ़ने की वजह से उनके अनुभव की बातें नहीं लेते, तो बहुत सारे धोखा खाते हैं, छूट जाते हैं वो। जबकि वो चाहे अज्ञानी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे बीच में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा दी गई थी कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान हैं, भगवती हैं, और जो दूसरी शिक्षा थी तुम्हारे पति ही परम ईश्वर है। इस शिक्षा व्यवस्था का फाउंडेशन कहाँ डाला गया था? पवित्र प्रवृत्ति में। सनातन, आदि सनातन जो देवी देवताओं का धर्म है ना, ये सनातन धर्म का, तो ये शिक्षा व्यवस्था ऊपर से ही नीचे उतरती आई है। हमारे गृहस्थी में भी ये बहुत लोग फॉलो करते हैं, उस पर लेके चलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन अपने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का ये फाउंडेशन में डाला गया था कि उस समय तक वही तुम्हारे सभी लोग यही समझें, तो धीरे धीरे कमजोर होती गई, अविश्वास आता गया गृहस्थी प्रवृत्ति संबंधों के बीच में। तो वर्तमान समय ये हम अपने कर्मों के द्वारा नींव में फाउंडेशन डालें, सुनने सुनाने के साथ साथ, और स्थिरता ले आए। तो सभी एक संकल्प, जो माता पिता बाप दादा का संकल्प है, पता है ना कि जो उनकी सर्विस है, बाप की जो सर्विस हो बच्चों की सर्विस, तो उनके द्वारा जो हमारे घरों में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग अनुभवी होते हैं, वो उनके पास अनुभव होता है। और आजकल के शिक्षा व्यवस्था में उसी अनुभव की कमी है, जो आज हम असंतुष्ट हैं, अशांति है, एकता नहीं है, धैर्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है, सत्यता नहीं है। वो सभी शक्तियां धीरे धीरे हमारे साथ छोड़ती जा रही हैं और साक्षी होती जा रही हैं, साथी होने के बजाय। कारण यही है कि हम उसका रिगार्ड नहीं रख रहे हैं घर में बड़े बुजुर्गों का। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन डाला गया, तो ये हमें सभी किस संकल्प में बैठे हो। सभी का एक संकल्प है ना, जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था। हम सभी माता पिता बाप दादा के संतान हैं, अलौकिक बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं। बाप दादा हम सभी के सन्मुख माता पिता के स्वरूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, अविनाशी शिक्षा दे रहे हैं, वही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम सभी की गति और सदगति होने वाली है।
सदा माता पिता बाप दादा के संकल्पों में स्थित होने वाले, अपने संकल्पों को समा देने वाले, समीप रहने वाले, संबंध में सदा संबंध में रहने वाले, सदा स्मृति सो समर्थी का स्वरूप धारण करने वाले हम सभी जिम्मेवार बच्चे सदा माता पिता बाप दादा के मिलन मनाने वाले, मिलन का अनुभव करने वाले, अपने संकल्पों को माता पिता बाप दादा के संकल्पों में समा देने वाले बच्चों की तरफ से माता पिता बाप दादा को ढेर सारा याद प्यार। तो यही संकल्प बार बार जो हमारे अंदर, हम सभी के अंदर तीव्र संकल्प, जो गति बहुत तीव्र है व्यर्थ संकल्पों की, उसको जब भी स्मृति में आता है, हर घंटे में करें और अच्छी बात है, आधे घंटे में करें, जब भी याद आता है, 1 घंटे 2 घंटे में 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हम साइलेंस का इंजेक्शन लगाएं, अपने उस संकल्पों को विराम दें, व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो, और समर्थ शुद्ध संकल्प को हम क्या करें, इमर्ज करें वहां पर शक्ति को, तो धीरे धीरे वो शक्ति जागृत हो जाएगी। और लंबे समय से जिस अवस्था के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो अवस्था बनती जाएगी और हम स्थायी होते जाएंगे। फिर बैठे बैठे संकल्पों की सेवा तभी हम कर सकते हैं। संकल्पों से सबसे पहले तो स्वयं का ही करें। तो ये हो गया। वैसे ही हम सभी एक ही लगन, एक ही बाप, थोड़े समय के लिए हम सभी किससे मिलन मनाए, बाप से। सारे ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया है ना कि बाप अकेला नहीं है, माता पिता है। तो बार बार माता पिता कहने का नहीं, माँ भी और बच्चे भी, भाई बहन भी, हम सभी तीनों त्रिमूर्ति। जैसे त्रिमूर्ति में बाप सर्वोपरि है, तो वो त्रिमूर्ति हम बच्चों को, माँ और पुत्र पुत्री, हम सभी त्रिमूर्ति में आ गए। बाप त्रिमूर्ति से ऊपर, हम लोगों का क्या रचता। अब माता पिता, माँ भी बच्चों का सहयोग कर रही है, साथ में हम सभी तीनों, माँ भाई बहन, हम सभी क्या कर रहे हैं। अब बाप को जो संकल्प है, उस संकल्पों में अपने संकल्पों को समा दें। अपना संकल्प ना करें थोड़े समय के लिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट पर। और मेहनत करने वाले, वो प्रैक्टिकल करने वाले और बच्चे आ जाएंगे, जिनकी लंबी लिस्ट है, 100, 108, फिर 1000, ऐसे करके धीरे धीरे वो आते जाएंगे। अभी हम निसंकल्पी का स्टेज, माना निसंकल्पी का स्टेज, ये ज्ञान होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी निसंकल्पी बनना, ये बहुत कठिन होता है, पता है, बहुत कठिन ये विषय है। लेकिन सरल कब होता है, जब स्नेह होता है, पवित्र स्नेह होता है। जब हमारा स्नेह होता है तो आसान हो जाता है, सरल, मोहब्बत हो जाता है, मेहनत से हम छूट जाते हैं। क्योंकि माता पिता नहीं चाहते उस सब्जेक्ट पर, क्यों मेहनत, मजदूर करते हैं मेहनत। लेकिन हम क्या करें, आज्ञा का पालन करें, निसंकल्पी होकर बैठे, कोई संकल्प नहीं चलाए। और चल रहा है तो शुद्ध निसंकल्पी का स्टेज नहीं हो पाता, तो शुद्ध शुद्ध अच्छी अच्छी बातें सुने, समझे, अच्छा, और दृढ़ बने रहे कि हमने प्रतिज्ञा किया है। तो शुद्ध संकल्पों में हम क्या करें, एक ही बाप से, एक ही बाप है जो हम सभी का बाप है, वो पूरी दुनिया का बाबा है। तो हमें डबल इंजन मिल गया ना, बाबा भी मिला और बाप भी मिला, और भाई बहन भी मिले, माता पिता भी मिले, बाप दादा तो है ही है, कंबाइंड स्वरूप। और बाप दादा, पता है, जो बाप है ना,
जो दादा होता है प्रथम पुत्र होता है, कहते ना बड़ा भाई बाप समान। तो प्रैक्टिकल अभी अनेक स्वरूप का अनाउंस नहीं किया जाता है। कारण यही है कि बुद्धि उसी में चलती जाती है, फिर और सारे वर्क रुक जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो जो प्रथम पुत्र, आखिर पुत्र तो वैसे सर्व संबंध को लिया जाए तो सर्व संबंध, बाबा भी अभी 7 संबंध को गिनाए ना, तो 7 संबंध में सर्व से पहले वही है। कौन? बाबा आदि पुरुष को ही लेंगे ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे माता पिता के बीच में जो पुत्र पुत्रियां आएंगे, तो वो त्रिमूर्ति में वो कौन सा स्वरूप होगा? माता पिता का स्वरूप। धीरे धीरे वो ट्रांसफर होती है शक्ति, और धीरे धीरे फिर कार्य क्षेत्र में कार्य बांटने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए वो सभी जिम्मेवारी दी जाती है बच्चों को। तो कर्मों के अनुसार धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल स्वरूप वो शक्ति ही ले लेगी आपके रथ का आधार। और जैसे माता पिता का के रथ का आधार लेकर के सेवाएं चल रही है ना, तो धीरे धीरे सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, नंबरवार एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही वो त्रिमूर्ति के जो बच्चे हैं, और उसके बाद 5, फिर 7, 8, जैसे भी, तो नंबरवार उनके कर्मों के अनुसार, उनके कर्म को देख करके सभी बच्चे समय की शक्ति अडॉप्ट करके धीरे से लाके आपके परिवार में रख देगी, और सभी बोलने लगेंगे कि हाँ। उस पे अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे भाई बहन होते हैं, जब जन्म लेते हैं माता पिता के बच्चे, तो बस इतना ही माँ स्मृति दिलाती है, बेटा ये दीदी है, ये भैया है, ये दीदी, इससे ज्यादा नहीं। और धीरे धीरे वो जान जाते हैं कि भैया है तो जरूर हमसे बड़े ही होंगे। उसको बहनी बोलते हैं, छोटे वाले को उसको भैया, और जो बड़ी होती है उसको दीदी। ऐसे ही हमारे सनातनी परंपरा में दीदी भैया का माने ये नाम दे करके बस इतना ही परिचय होता है। और धीरे धीरे नहीं, भैया को ऐसे नहीं बोलते, नहीं आपको ऐसे नहीं बोलते। धीरे धीरे प्रैक्टिकल जब हम करते जाते हैं ना, जीवन जीते हैं, जन्म के बाद जब जीवन जीते जाते हैं, तो ये संस्कार समय प्रति समय जिस शिक्षा की जरूरत होती है वो शिक्षा दी जाती है। जब छोटा बच्चा होता है तो कहते नहीं नहीं अभी छोटा है, अभी से ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। ऐसे ही हूबहू ज्ञान भी हम सभी के बीच में ऐसे ही आ रहा है। अभी ढेर सारे बीज बातें अभी पर्दे के अंदर समय की शक्ति, समय माँ गर्भ में रखी है। वो खोल खोल के देखना नहीं होता है, बुद्धि नहीं दिखानी होती है, उस पे एक्सप्लेन करना, जैसे और संगठनों में होता है। विकलांग के पार्टी के बाबा ने बहुत एक्सप्लेन किया, क्या जरूरत है उसकी? अरे 2 रोटी की जरूरत है, 2 रोटी खाइए। छोटा बच्चा और रोटी भी नहीं खा पाता, दाल चावल पूरा भोजन नहीं कर पाता, उसको सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें देते हैं, दलिया बना के, हलवा बना के, कुछ और पौष्टिक तत्व देते हैं हल्का हल्का। ऐसे ही ठीक है, अपने ज्ञान का भी है। जितना हमें जरूरत है उतना ही हम ले, उतना ही इच्छा करें, जितना पच जाए। इससे ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये हम ज्ञान, पता है इतना ढेर सारा ज्ञान होने के बाद अज्ञानता में, अज्ञानता के स्टेज पे जाना, जैसे हमें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा पार्ट बजाना पता है कितना मुश्किल होता है। लेकिन सरल कब होता है? जब स्नेह होता है, तो उसके सामने छोटा बनने में आसानी होती है। भाई बहन एक दूसरे के सामने छोटा बनने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन माता पिता के सामने भी अगर छोटा रूप नहीं आ रहा है तो ये परम पिता, परमात्मा, माता पिता, बाप दादा, समय की शक्ति ये जिम्मेवारी दे रही है। माता पिता भी वो पार्ट प्ले करते समय या जो सेवा दे रहे हैं उसमें अहंकार का वो नहीं है कि वो सीट पर बैठ जाए। जैसे माता पिता कभी गद्दी लेते हैं घर में, वो क्या होते हैं? सर्वेंट होते हैं, सेवादारी, दास दासी, फर्स्ट क्लास दास दासी माता पिता। सीधी सीधी बात है। जब माता पिता फर्स्ट क्लास दास दासी हैं इस सृष्टि मंच पर, तो बच्चे क्या होंगे? लेकिन अपने बच्चों के बीच में परिवार में दास दासी की फीलिंग नहीं होती। ऐसे ही अपने परिवार में जो बच्चे होते हैं वो नौकर का फीलिंग नहीं करते, प्रजा की फीलिंग नहीं करते। सभी अपने को क्या समझते हैं? मालिक समझते हैं।
अधिकारी, अधिकारी और अधिक कार्य करते हैं वो ऐसे नहीं बांटते, अरे तू करो, मैं ही क्यों करूं, आप सहन करो, मैं ही कैसे क्यों करूं, ये मैं नहीं, माँ 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 माँ। सेवा के फील्ड में मैं और मेरा बनाना स्वाभाविक है, लेकिन जब भी मैं आए तो मैं कौन, ये अपना स्वमान सदा स्मृति में रखना, इसको भूलना नहीं। मैं कौन और मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा माता पिता, मेरा जो कुछ भी है वो माता पिता का है। माता पिता को भी तो वारिस बनाते हैं ना, और मैं वारिस हूं तो माता पिता भी मेरे वारिस हैं। अधिकारी जो आपका है वो एक्सचेंज ऑफर है, एक यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सिर्फ संबंध ही नहीं, तन को ही नहीं, संबंधों को ही नहीं, अपने धन, समय, संकल्प, संपत्ति सब हमारा एक्सचेंज ट्रांसफर हो रहा है। और वही परिवर्तन होकर के, जैसे सोना पुराना हो गया ना, उसको जब अग्नि में डालते हैं तो नया रूप दे करके, जौहरी नया रूप देता है, तो नया हमारा तैयार हो जाता है ना, मजबूती के साथ। ठीक ऐसे ही सब कुछ हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जो हम चाहे अज्ञानी लोग देवी देवताओं के सन्मुख, मूर्ति के सन्मुख जो संकल्प लिया है, वचन दिया है, दिया है, लिया नहीं है, लिया है कौन, बाप दादा ने लिया है अव्यक्त वतन में, माउंट आबू में जो वाणी चली, और दिया है तो सिर्फ इतना ही कि मैं आया हूं तो साथ में लेकर के जाऊंगा तुम बच्चों को, ये वचन दिया है साथ में। और वायदा याद है ना, वायदा निभाओ, जो वायदा किया है, हाथ हाथ उठवाए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, वादा याद है, वचन याद है ना, बस वो निभाने के लिए अब आ जाओ। नभ में जाने की कोशिश ना करो, धरती पर जीवन है, साइंस वालों को जाने दो, साइलेंस वालों को धरती पर ही है सब कुछ, सारा प्रोडक्ट, सारा माल यहीं पर है। चंद्रमा पर कितना भी जाने की कोशिश करें लोग, पूरा यहाँ की प्रॉपर्टी जनता की लगा करके सारी संपत्ति उड़ान भर लें सभी लोग, उड़ लें जितना जिसका उड़ना हो, लेकिन न जन्म है न जीवन है, ऊपर नीचे सब कुछ है। तो अशरीरी भाव का वरदान, एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भाव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। क्या कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सहित शुद्ध पवित्र आत्मा, शरीर भी प्रकृति की, शरीर प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, कंचन काया, पवित्र, ये कितना सुंदर। आप शरीर ही नहीं है तो, जब मैं शरीर नहीं हूं, देह में रहते हुए, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं ना, ऐसे अपने स्वरूप को, स्वमान को चेंज करना, देह में आना, कार्य किया, सब कुछ किया, हो गया, अब फिर हम कार्य समाप्त होने के बाद फिर अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित होने का क्या करें, हम अभ्यास करें, स्मृति में रखें कि अब हमें तो जाने के लिए बोला गया था। एक दिन जैसे टिकट निकल जाता है तो बार बार हमारे बुद्धि में जाने का चलता है ना, वहां के दृश्य याद आने लगते हैं, टिकट निकलते ही प्रतिदिन बुद्धि में चलते हैं। तो कितने दिन से बोला गया है, अपना समेट लो, बैग एंड बैगेज, और देह आपके जो जन्म लिया, देह और देह के संबंधी को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब बेहद के माता पिता के संबंध हो गए ना, तो बेहद के माता पिता के साथ कितना न प्यार है। और ये माता पिता, वंडर ये है कि यहाँ पर धोखा नहीं है। जब खुद ही आप मालिक हो तो सोचो ना, आप धोखा नहीं दोगे तो आपको धोखा कैसे मिलेगा। तो जरूर आपके संकल्प में ही, अगर शुद्ध पवित्र संकल्प से हम सेवाधारी सहयोगी थे, तब तो सनातनी में आए, तब तो कपाट खुल रहा है धीरे धीरे। इन कपटियों का कपाट क्यों नहीं खुला, जो कपट के बैठे हैं। सनातनी में आना क्या कम बात है क्या? और आने के बाद निभाना भी है, सिर्फ आने से ही भी नहीं, निभाना है। वादा किया वो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई,
जो खुद आई और खुद आया, चाहे रोके जमाना तुझको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो मर्यादा वाला वादा है, मर्यादित वादा है, तकरार नहीं है, इकरार है। तो हम सभी माता पिता, परम पिता, परम आत्मा के बच्चे। जो असल बाप दादा होते हैं, दादी बाबा होते हैं, वो बच्चों को क्या कहते हैं? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। पहले माता पिता को माता पिता से समझो, फिर बाबा। डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर भेद नहीं डाला जा रहा है। बाप दादा का जो स्वरूप है, माता पिता का जो स्वरूप है, यथार्थ परिचय कराया जा रहा है।